हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 19 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर ये जीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट में बना हुआ है तो करंट से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी हो या रेलवे के एग्जाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी केरल की पारंपरिक प्रदर्शन कला है, यानी केरल की कौन सी पारंपरिक प्रदर्शन कला है, तो वो है कथकली। का से आप केरल ध्यान रखिए और का से आप कथकली ध्यान रखिए। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और ओडिसी जो है वो ओडिसी का ही लोक नृत्य है। तो ये लोक नृत्य है जो कि केरल का है, कथकली। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें कि क्यों ये चर्चा में बना हुआ है, तो अभी हाल ही में केरल ने 2023 के कथकली और शास्त्रीय कला पुरस्कारों की घोषणा की है और इसीलिए ये जो पुरस्कार है या कह सकते हैं जो कथकली वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है केरल का, ये चर्चा में बना हुआ है। केरल सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करते हुए 2023 के शास्त्रीय कलाकार पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा में इसमें कथकली, कुडियाट्टम और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे चेंडा और मंडालम, इससे जुड़े जो भी कलाकार हैं उन कलाकारों को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों की जो स्थापना है वो केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई है और ये 2023 के जो कथकली और शास्त्रीय कला पुरस्कार हैं इनकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में निम्नलिखित में से कौन से शहर शामिल हैं? तो जो प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग है इसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये 3 शहर इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें जो सुपर स्वच्छ लीग वाली जो श्रेणी है इसमें लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई प्रमुख रहे हैं। इन्हें प्रीमियम श्रेणी में स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण की जो 2024-25 के पुरस्कार वितरण समारोह है इसमें इन्होंने भाग लिया हुआ था। ये जो कार्यक्रम है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें जो गुजरात का अहमदाबाद है ये टॉप पर रहा है सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान जो ओलंपियाड है इसका 2025 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिटेल में आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। यह जो सफलता है यानी भारत ने जीती हुई है, तो इसमें भारत ने यह सफलता अर्जित की है और भारतीय विज्ञान शिक्षा की गहराई और प्रतिभा विकास प्रणाली की मजबूती को दर्शाती है। भारत जो है वो 1999 से इसमें भाग ले रहा है, यानी 1999 से ही इस ओलंपियाड में भाग लेना शुरू किया था और तब से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से 3 देश हैं? तो वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 3 देश एक त्रिपक्षीय रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बात करें अगर हम डिटेल में तो हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान ने त्रिपक्षीय रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है तीनों देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ना है। इसके अंतर्गत मध्य एशियाई देशों को जो पाकिस्तानी बंदरगाह है वहां तक सीधा संपर्क प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस जो ये समझौता हुआ है इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो ये लगभग इसकी लंबाई होगी 640 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता?
तो जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है वो सुजीत कलकल ने जीता। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में, तो हाल ही में भारत के युवा पहलवान सुजीत कलकल ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट 2025 में पुरुष की जो फ्री स्टाइल वर्ग है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह 2025 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा आयोजित किसी भी रैंकिंग सीरीज इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। तो ये जीता किसने है? तो ये जीता है सुजीत कलकल ने। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स, जो कि एक युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है? तो अगर हम बात करें सिम्बेक्स की, तो ये नौसेनाओं के बीच में होता है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। SI से सिंगापुर, M से मैरीटाइम और BEX से यानी B से भारत और EX से एक्सरसाइज यानी सिंगापुर मैरीटाइम भारत एक्सरसाइज, यानी भारत और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और वो भी ये नौसेनाओं के बीच में होती है, इसीलिए इसका नाम सिम्बेक्स रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें और डिटेल में अगर हम बात करें तो जो सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत सिंगापुर दो देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है। भारत की ओर से 4 स्वदेशी जो युद्धपोत हैं वो इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिनमें से INS दिल्ली, INS सतपुड़ा, INS किल्टन और INS शक्ति, ये 4 स्वदेशी युद्धपोत शामिल हैं। इसे पहले लायन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था, यानी इसकी जब स्थापना हुई थी 1994 में, तब इसे लायन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल करके सिम्बेक्स किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रोटो स्टार क्या है? तो जो समाचारों में या न्यूज़पेपर्स में अभी हाल ही में चर्चे में बना हुआ है प्रोटो स्टार, वो तारा निर्माण का प्रारंभिक चरण है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में इसके बारे में, तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं ने हाल ही में लगभग 4500 प्रकाश वर्ष दूर एक युवा प्रोटो स्टार के पास वृत्ताकार ध्रुवीकृत रेडियो उत्सर्जन का पता लगाया है। और इसका ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था बताती है कि तारे की निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, यानी तारे का निर्माण हो ही रहा है। प्रोटो स्टार का मतलब ही होता है तारा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, जो अंतर तारकीय माध्यम में एक ढहते हुए विशाल आणविक बादल से निर्मित होती है। और जैसे जैसे ये बादल ढलता है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती रहती है और तारे का निर्माण होता रहता है, यानी प्रोटो स्टार बनता रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअली मेजबानी की है? तो बिम्स्टेक की जो आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 है, इसकी मेजबानी भारत ने की हुई है और वो भी वर्चुअल की हुई है, यानी ऑनलाइन माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम डिटेल में, तो भारत ने 14 से 15 जुलाई 2025 को चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की वर्चुअली मेजबानी की, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। यह अभ्यास भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा एक टेबल टॉप अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है चक्रवातों और बाढ़ के क्षेत्रीय तैयारियों को बेहतर बनाना, यानी कैसे हम जो चक्रवात और बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, उनको हम उन आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहा नेमास्पिस ब्रह्मपुत्र किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो नेमास्पिस ब्रह्मपुत्र है ये एक छिपकली है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इस छिपकली की अभी हाल ही में खोज हुई है और ये खबरों में बनी हुई है, आप यहां देख सकते हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित दीर्घेश्वरी मंदिर में हाल ही में सिनेमास्पिस ब्रह्मपुत्र नामक एक नई छिपकली प्रजाति की खोज की गई है। खोज स्थल के सम्मान में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। जानते ही हैं, नाम रखा गया है इसका सिनेमास्पिस ब्रह्मपुत्र। ये वहां की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये जो छिपकली है वो है सिनेमास्पिस पोडीहुना क्लेड से संबंधित है, जो छोटे दिन में सक्रिय दिनचर्या और छिपकलियों का एक समूह है। यह जो क्लेड है वो मुख्यतः श्रीलंका में पाया जाता है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का जो उद्घाटन है वो बदायूं में किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री दिव्यांग जो केंद्र है ये दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल्यांकन, परामर्श, वितरण और देखभाल जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।